अल्लाहु 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 अल्लाह। वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खय्तुल अब्यदु मिनल खय्तिल अस्वद, यहां तक के जो सफेद डोरा है वो स्याह डोरे से मुमताज हो जाए, मिनल फज, सुबह के वक्त। यानी ये जो आपको पता है ना, जब पो फूटती है ना सुबह के वक्त, आप अगर मशरिक की तरफ देखें ना तो इशा का वक्त जब खत्म होता है ना तो सुबह सादिक शुरू होती है। आजकल ऑलमोस्ट हो रही है वो 3:50 पे ऑलमोस्ट, तो 3:50 पे जो है वो फजर का वक्त दाखिल होता है। तो अगर आप ऊंची जगह पे खड़े हो ना तो आपको फजर में हल्की सी एक ट्यूबलाइट नजर आना शुरू होगी, सफेदी जो उफक के ऊपर फैली होगी, और वो ऐसी होगी कि आपको यानी रात का जो स्याह डोरा है और जो सुबह का वाइट डोरा है वो दोनों अलग से दो लाइनें नजर आ रही होंगी। इस डोरे से मुराद ये है। लेकिन अब चूंकि ये ज़ाहिरी अल्फाज है, तो सैयदना अदी इब्न हातिम के बारे में बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है, उन्होंने अपने सराहने एक काला और सफ़ेद धागा रखा हुआ था। तो वो देखते रहते थे कि जब सफ़ेद और काले का दोनों का रंग लादा लादा नजर आना शुरू हो गया ना, बगैर कोई चीज़ लाइट या कोई दिया जलाए बगैर, यानी दिन की रोशनी इतनी हो गई, तो उस वक्त तक वो खाते रहते थे। नबी इस्लाम तक बात पहुंची तो आपने फरमाया तेरा तकिया बहुत बड़ा है जिसके नीचे आसमान के स्याह और सफ़ेद डोरे आ जाते हैं, इससे मुराद तो वो आसमान के साथ सफ़ेद और स्याह डोरे। अब खैर ये आजकल तो बहुत आसान है, अब तो वो 18 डिग्री का एंगल है एक्टिव लाइट का, वो कैलकुलेट आप कर लें। और आप मजे की बात देखें, सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक जितना टाइम होता है ना उस ट्यूबलाइट का आस्ता आस्ता रोशनी बनने में, इतना ही गुरूब से लेकर इशा तक होता है, रिवर्स होता है। इसीलिए जो फजर का टाइम है ना उतना ही टाइम उस दिन मगरिब का भी होता है। यानी फजर अगर सपोज 3:54 पे फजर का वक्त दाखिल हो रहा है और ऑलमोस्ट जाके तकरीबन कोई 5:15 के करीब तुलुए आफ्ताब हो रहा है, 1 घंटा 20 मिनट या 25 मिनट, तो मगरिब से इशा के दरमियान जो वक्त है ना वो भी उस दिन उतना ही होता है, क्योंकि वो ट्यूबलाइट रिवर्स हो जाता है शाम के। तो ये कहा गया कि जब तक वो मुमताज ना हो जाए उस वक्त तक तुम इसको सहरी करते रहो। ये तो हो गया सहरी का वक्त। सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, उसके बाद अपने रोजे को मुकम्मल करो रात होने तक। अब ये जो लफ्ज आया ना रात, इसकी वजह से अहले तशय्युअ का ये मौक़िफ़ है कि कुरान तो बिल्कुल वाज़ेह कह रहा है कि रोजा शाम तक नहीं है बल्कि रात तक है, इसलिए वो रात होने को इंश्योर करते हैं। इंश्योर इतना ही करते हैं कि हमारे 5-7 मिनट बाद खोल लेते हैं, ये नहीं है कि कुछ 40 मिनट बाद खोलते हैं। तो अगर वो रात का माना वही लेना चाहते हैं तो रात तो उनके रोजे की इफ्तारी के वक्त भी कोई नहीं हुई होती, अगर रात की स्याही मुराद दी जाए, क्योंकि आपको पता है कि मगरिब की जानों से 30-40 मिनट तक ऑलमोस्ट रोशनी मौजूद होती है सूरज के शफक के गायब होने के बाद से। इसमें मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप है सुन्नी शिया के इफ्तार के टाइम के ऊपर इख्तलाफ, मैंने उस पर सारी हदीस बयान की, ऑलमोस्ट आधे घंटे की वो वीडियो है, वो आप देख लें। बहरहाल शिया उलमा से भी जब डिस्कशन हुई है वो कहते हैं नहीं, अब चूंकि अब टाइम टेबल बन चुके हैं, अगर टाइम में सूरज का गुरूब होना कन्फर्म हो गया है ना तो रात शुरू होगी, क्योंकि अब रात की डेफिनेशन के लिए आपको कुरान हदीस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिटरेचर का मसला है। ये डिक्शनरी आपको बताएगी कि रात किस वक्त शुरू होती है। कुरान हदीस अब कह रहे हैं ना रात, तो कुरान ये तो नहीं बता रहा कि इतने सितारे गिने जा सके और इतने ना गिने जा सके। रात मतलब जो उर्फ़ में रात मानी जाती है, तो डिक्शनरी कहती है कि गुरूब आफ्ताब रात है, शाम जो है असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, आखिरी 20-25 मिनट। हम वैसे मगरिब को शाम की नमाज कहते हैं, हालांकि मगरिब रात की नमाज है, शाम की नमाज नहीं है, क्योंकि गुरूब हो चुका होता है। इसी तो आप देखें ना, तरावी हम एक दिन पहले पढ़ते हैं और जैसे ही मगरिब के बाद चांद नजर आता है शवाल का, तो इत्काफ वाले उठ जाते हैं मस्जिद से, क्योंकि वो कहते हैं अब अगला दिन, ये तो नहीं कि रात होने का इंतजार करते हैं। तो रात से मुराद है
गुरूब आफ्ताब। अगले ज़मानों में ज़ाहिर है गुरूब आफ्ताब को इंश्योर करना ज़रूरी था। यानी आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि बज़ाहिर किसी पहाड़ के पीछे सूरज छुप रहा है, लेकिन वो सूरज अभी मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ, तो फिर आप इफ्तार तो नहीं कर सकते। और ये भी याद रखिएगा, आप जिस जगह पे है ना, अगर आपके सामने सूरज आपको नजर आ रहा है तो वह आप घड़ी देख के रोजा इफ्तार नहीं कर सकते जब तक वो गुरूब ना हो जाए। अगर वहां पे वो गुरूब होता है तो मैं कुतुबैन की बात नहीं कर रहा इधर। मसलन आपको पता है ये जो बुर्ज अल अरब है, ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊंचा है। तो उन्होंने जो बिल्कुल टॉप वाली है ना, उनकी घड़ियों की टाइमिंग डिफरेंट दी हुई है इफ्तारी की, उसके अंदर 3-4 मिनट का फर्क है। क्योंकि जब आप जमीन की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो जमीन पे तो सूरज गुरूब हो चुका है, उधर नहीं हुआ। तो उन्होंने बकायदा टाइमिंग दी हुई होती है कि इतनी मंजिल वालों का इफ्तार इस वक्त होगा, इतनी वालों का इस वक्त होगा, क्योंकि उनको तो सूरज सामने नजर आ रहा है। नीचे वालों ने देख लिया ग्रुप हो गया और वाकई ग्रुप हो गया। लेकिन जब आप हाइट पे होते हैं ना, तो जमीन की कर्वेचर को भी आप देख रहे होते हैं। मतलब यहां से मुझे अगर सामने एक चीज पड़ी हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैं अगर यूं करके देखूं तो मुझे नजर आ रही है, तो अब मेरे लिए तो वो सूरज गुरूब नहीं हुआ। इसी तरीके से जो बंदा जहाज में ट्रैवल कर रहा है, तो जहाज तो आपके जो आम जहाज हैं ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर ऊंचा उड़ते हैं, तो उसमें तो सूरज आपको सामने नजर आ रहा है, तो आप इफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि वो इतना ना गुरूब हो जाए कि वो उस हाइट से भी गुरूब हुआ नजर आ जाए। बाल उसमें यह है कि नीचे वालों का तो असर का टाइम खत्म हो जाएगा, आपका तो असर का टाइम भी खत्म नहीं होगा। और मुसीबत बन जाती है फजर के वक्त। जो जहाज में बैठे हैं उनकी फजर जल्दी शुरू हो जाती है और सूरज बहुत जल्दी निकल आता है। तो इसलिए जो लोग सफर कर रहे होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत अकल होती है, वो ये नहीं करते हैं कि वो घड़ी के मुताबिक देख के चल रहे होते हैं कि जी अब मैं इस शहर पे हूं तो इधर जो है फजर का वक्त इस टाइम शुरू हो रहा है, जो तुलुए आफ्ताब है, लिहाजा मैं जो इस वक्त तक नमाज पढ़ सकता हूं। नहीं जनाब, उससे 10 मिनट पहले ही सूरज निकल आया होगा, क्योंकि आप 10 किलोमीटर ऊपर है। 10 किलोमीटर नीचे होंगे तो सूरज नहीं निकला। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ना ये सारी मुसीबत काटनी पड़ी है। तो वो मुझे आइडिया हो जाता है कि वाकई यार ये तो अब इधर ये तो घड़ी बता रही है कि जी सूरज निकलने में भी 10 मिनट है, सूरज मेरे सामने नजर आ रहा है, मैं किस तरह मान लूं कि अब फजर का वक्त है। तो आपको फिर वो टाइमिंग को सेट करके ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये रात तक जो रोजे को आपने मुकम्मल करना है ना, इससे मुराद है गुरूब आफ्ताब। तो वो शिया उलमा कहते हैं कि पहले हम लोग ये करते थे, अब अगर वाकई घड़ी और लेट लॉन्ग ये चीज बता देते हैं तो अब इसको जिद नहीं बनाना चाहिए। दूसरी तरफ सुन्नियों ने ये मुसीबत डाल दी हुई है कि वो उन हदीसों से कि जी मेरी उम्मत भलाई पर कायम रहेगी, और सही बुखारी में भी, अबू दाऊद में भी मौजूद है कि जब तक वो इफ्तार में जल्दी करती रहेगी। इफ्तार में जल्दी करने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप वक्त से पहले इफ्तार कर लें। तो वो जल्दी के चक्कर में आप देखते हैं कि वो टाइम टेबल भी पता नहीं ऐसे बनाए हुए हैं, जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो टाइम टेबल्स हैं उनको सपोर्ट भी नहीं करते, पुराने ज़माने के वो बने हुए हैं। और वो कहते हैं नहीं जी वो, फिर जब हम उन्हें कहते हैं भाई सही इब्न खुज़ैमा के अंदर ये हदीस मौजूद है, बाकी किताबों के अंदर, कि नबी इस्लाम को अजाब दिखाया गया उन लोगों का जो वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। वो कहते हैं जी वो तो यहूदियों के बारे में, यानी जिस तरह हम बरेलवियों को कहते हैं ना कि ये कुरान में जो है वो गैर अल्लाह को पुकारने के बारे में चीज़ें वो कहते हैं तो बुतों के बारे में। तो आप हमें क्यों बता रहे हैं? फिर हम उन्हें क्या बताते हैं इस पे कि यार जिसे फिट उसे गिफ्ट। सुन इब्न माजा में हदीस है कि ऊंची आमीन सुन के यहूदी चिढ़ते हैं, तो अहले हदीस तो ये एनफियों के ऊपर लगाते हैं हदीस, वो चीखते रहते हैं कि ये तो यहूदियों के बारे में। वो कहते हैं नहीं, बात यह कि यहूदी चिढ़े या मुसलमान चिढ़े, क्योंकि जुर्म वो एक कर रहा है तो जायक है। तो सर अगर अहले हदीस 5 मिनट पहले रोजा खोलते हैं तो अब इन्होंने बरेलवियों वाले आर्गूमेंट करने शुरू कर दिए कि जी चूंकि वो यहूदियों के बारे में है तो आप यहूदियों वाले काम शुरू कर देंगे। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि दाढ़ी मुंडाना है के बारे में जो है कि यहूदियों ने सारा की मुखालफत करो कि दाढ़ियां मुड़ाते हैं, तुम ना दाढ़ियां यानी मुड़ाओ, दाढ़ियां बढ़ाओ। अब अगर कोई मुसलमान दाढ़ी मुड़ाता है तो हम उसे तो कहेंगे ना ये यहूदियों ने सारा वाला अमल है। वो ये तो नहीं आगे से कह सकता ये तो यहूदियों ने सारा के बारे में, मेरे बारे में तो है ही नहीं है।
हम उसे क्या कहेंगे कि अमल उनके वाला है। ठीक है, तो यहां पर भी रोज़ा जल्दी नहीं इफ्तार होना चाहिए। हमारे जेरम शहर के आप नक्शा उठा के देख लें, अब डिजिटल वॉच ला के रखी है, वो डिजिटल वॉच बता रही है इनकी 5-6 मिनट की इफ्तारी पहले हो रही है। दारुस्सलाम पब्लिकेशन दुनिया में अहले हदीस का सबसे बड़ा इदारा है, उनके आप टाइमिंग्स देखें, नमाज की, गुरूब आफ्ताब की देखें, उनकी टाइमिंग से भी फ़र्क है। तो बेहतर यह है कि आप घड़ियों को और मुस्लिम प्रो को, इस्लाम 360 स्लॉट टाइम, या सबसे बेहतर है गूगल में लिखें। बाज़ का दिन के आपस में भी 1-1, 2-2, 3-3 मिनट के फ़र्क आ जाते हैं, वो इतने बड़े फ़र्क नहीं होते हैं। उसमें आप फिर एहतियात करें कि सहरी में आप उसको फॉलो करें जो सबसे पहले ख़त्म सहरी बता रहा है, और इफ्तार में आप उसको फॉलो करें जो सबसे आखिर में इफ्तार का टाइम बता रहा है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी में भी ऑलमोस्ट 5 मिनट की एहतियात करता हूँ, और सहरी में। तो ये जो है ना कि इफ्तार में जल्दी करना, मुराद ये है कि कोई इतना रोज़ा लेट ना कर दे कि वो 20, 25, 30 मिनट गुजर जाए, वो नापसंदीदा है। तो उतना तो कोई भी नहीं कर रहा होता, तो ये शिया के ऊपर लगा रहे होते हैं, ये लेट कर रहे होते हैं। शिया किधर, हमारे टाइमिंग में ऑलमोस्ट, बल्कि जब से हमने लोगों को एजुकेट किया तो ऑलमोस्ट शिया का सुन्नी का टाइम एक जैसे ही है। सुन्नी